जहां उत्तराखंड सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए अब और भी गंभीर हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में बैठक करते हुए वरिष्ठ आईएएस आईपीएस अफसरों के साथ महिला सुरक्षा को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। तो देखिए, खास बैठक और उसके बाद दिशा निर्देश दिए गए, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि महिला संबंधी अपराधों पर तत्काल कार्रवाई हो और प्रत्येक थाने पर एक महिला अफसर नियुक्त हो जो महिला संबंधी अपराधों पर ही काम करे और आरोपियों पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि महिला संबंधी अपराधों में लापरवाही बरतने वाले लोगों पर कार्रवाई होगी, जबकि समय से कार्रवाई करने वालों को राज्य सरकार पुरस्कृत भी करेगी और इनाम देगी। मीडिया से बातचीत करते हुए अपर मुख्य सचिव गृह राधा रतूड़ी ने कहा है कि उत्तराखंड पुलिस ऐप में मौजूदा गौरव शक्ति ऐप के जरिए अब महिलाएं अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगी। शिकायत करने, मुकदमा दर्ज कराने के कई ऐप हैं, लेकिन शिकायत के साथ ही यह भी राज्य सरकार सुनिश्चित कराएगी कि संगठित और गैर संगठित क्षेत्र में कितनी महिला कर्मचारी कार्यरत हैं। कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर आज ये बैठक हमने की है। ऐसे सभी मामले जो घरेलू हिंसा के हैं, यौन हिंसा के हैं या अन्य अपराध के हैं, उन महिलाओं के साथ होने वाली छेड़खानी है, उन सब पर एक तो त्वरित रूप से कार्रवाई हो। प्रत्येक थाने पर एक महिला अधिकारी सब इंस्पेक्टर स्तर की जो है इस जांच में लगाई जाए और जितने भी मामले दर्ज होते हैं उन पर ठोस पैरवी हो। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक इसकी नियमित रूप से मासिक समीक्षा करें और जो मामलों में अच्छी कार्रवाई हुई है उन सभी को हम जहां प्रोत्साहित करने का काम करेंगे, वहीं अगर जो कोई जिम्मेदार जो लोग भी इसकी पैरवी में कम पैरवी करने वाले या ठीक प्रकार से पैरवी करने वाले नहीं होंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की बात करी है और अगले एक माह बाद फिर से इसकी समीक्षा करेंगे। साथ ही साथ एक अवेयरनेस का कार्यक्रम भी चलाएंगे। 2 ऐप आज यहाँ पर हम लोगों ने जारी किए हैं पुलिस विभाग ने और उनका डेमो भी किया है। वो ठीक प्रकार से काम करें, महिला सशक्तिकरण का और सुरक्षा दोनों के क्षेत्र में काम करें। साथ ही साथ जो हमारे महिला मित्र ऐसा करके जो है एक हम लोग जागरूकता का अभियान चलाएंगे। प्रत्येक थाने और प्रत्येक हमारे कोतवालियाँ इस क्षेत्र में काम करेंगी, जिससे कि उनको प्रोत्साहित करने के साथ साथ उनके सभी के अंदर एक विश्वास का भाव भी पैदा हो कि पुलिस और सरकार तत्काल इस पर कार्रवाई करे। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को निर्देश दिए थे कि महिला सुरक्षा के साथ साथ महिला सशक्तिकरण भी होना चाहिए और जो कामकाजी महिलाएं हैं उनको सुरक्षित माहौल देने के लिए ये गौरा शक्ति ऐप आज सीएम साहब ने लॉन्च किया। इसमें जो भी कार्यशील महिलाएं हैं, जैसे अभी हम लोगों ने एक डेमो भी दिया था जिसमें हमारे सचिवालय में कार्यरत 2 सेक्शन ऑफिसर्स और एक समीक्षा अधिकारी, तीनों महिलाएं हैं। उन्होंने सीएम साहब के सामने ऐप को अपने फ़ोन पे डाउनलोड किया और वो गौरा शक्ति वाला बटन दबाया, जिससे उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है ऑटोमेटिकली और उनको एक मैसेज आता है फ़ोन पे जो महिला अपना रजिस्ट्रेशन करा रही है और वही एक मैसेज जो थाना है, जैसे सचिवालय अगर उनका कार्यस्थल है तो थाना कोतवाली पड़ता है, कोतवाली में जो महिला सब इंस्पेक्टर है उसके फ़ोन पर भी वही मैसेज आएगा कि ये आंचल, गीता और प्रमिला ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया। फिर वो महिला सब इंस्पेक्टर उन लड़कियों को कॉल करेगी और वो कहेगी कि आप अब हमारे सुरक्षा घेरे में हैं, आपको अगर कोई समस्या हो तो हमें बताइए। और चलिए, हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। सुदीप, देखिए, महिलाओं से संबंधी जो परेशानियां हैं उसको और ज्यादा गंभीरता से सरकार ले रही है। इसके लिए चाहे गौरव शक्ति ऐप हो, चाहे तमाम जो निर्देश सीएम धामी ने दिए हैं, किस तरीके से आने वाले वक्त में एक पुख्ता रूपरेखा जो है तैयार हो पाएगी और क्या उसका पूरा एक दायरा रहेगा जिससे महिलाओं को लाभ मिलेगा और लड़कियों की जो परेशानी है, जो लगातार उनके साथ अपराध बढ़ते जा रहे हैं, वो कम होंगे? जी देखिए, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि महिलाओं की परेशानी, राज्य सरकार कानून व्यवस्था के मोर्चे पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए तो चिंतित है ही और मुख्यमंत्री स्वयं काम कर रहे हैं। आज बैठक की मैं अगर यदि इंटरनल जानकारी अपने दर्शकों को दूं तो मुख्यमंत्री ने खुद बैठक के दौरान कंट्रोल रूम में फोन करके कामकाज के तरीके को समझा और संतुष्ट दिखे। राज्य सरकार चाहती है कि कानूनी कार्रवाई एफआईआर कराने के लिए तो कई व्यवस्थाएं हैं, पर गौरव शक्ति ऐप के जरिए प्रत्येक महिला अपना पंजीकरण करा सकेगी। मसलन कोई महिला है, वो किसी होटल में काम करती है तो गौरव शक्ति ऐप पर जानकारी दे दे
और संबंधित थाना उसके रिकॉर्ड मेंटेन करेगा और हर 15वें दिन संबंधित थाने की एक महिला सब इंस्पेक्टर उससे संपर्क करेगी कि आप ठीक हैं, आपको कोई दिक्कत परेशानी या आपको कोई असुरक्षा का भाव तो नहीं है। और प्रत्येक थाने में एक महिला सब इंस्पेक्टर महिला संबंधी अपराधों को देखे, ये भी मुख्यमंत्री ने सुनिश्चित करने को कहा है। बिल्कुल। और देखिए किस तरीके से जिस तरीके से अंकिता हत्याकांड सामने आया था उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार अब और ज्यादा गंभीरता से ले रही है कि महिलाओं की कितनी परेशानियां होती हैं, उसको डील करने के लिए बकायदा जो है महिला सिपाही तैनात रहेंगी। और देखिए सुदीप, रजिस्ट्रेशन तो इसमें हो जाएगा, उसके बाद लगातार मॉनिटरिंग होगी, किस तरीके से महिलाओं को सुरक्षा दी जाएगी, क्योंकि अलग अलग केसेस होते हैं, जैसे कोई ईव टीजिंग का केस आया है सामने, या लगातार कोई शिकार कर रहा है, या फिर किस तरीके से कमेंट्स, तमाम जो चीजें होती हैं उसको लेकर अलग अलग कैसे कार्य किया जाएगा। जी देखिए, अंकिता भंडारी केस ने राज्य सरकार को बहुत कुछ सिखाया समझाया है और राज्य सरकार ने, भले ही राज्य सरकार की आलोचना हुई हो, पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विशेषता है कि वो विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक सोच रखते हैं और यही वजह है कि आज राज्य के सभी होटल रिजॉर्ट से आज की जांच चल रही है, अवैध सील हो रहे हैं, अवैध तोड़े जा रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा, देखिए सुरक्षा किसी को देना बहुत आसान है, किसी ने 112 पर कॉल किया, पुलिस पहुंच गई, पर राज्य सरकार एक दूसरे टेम्परामेंट के साथ काम कर रही है। राज्य सरकार चाहती है कि उनके राज्य सरकार के आने वाली सभी बहन बेटियां जो संगठित या असंगठित क्षेत्र में काम कर रही हैं, मसलन बिल्कुल। और देखिए किस तरीके से आने वाले दिनों में महिलाओं को एक पूरा सुरक्षा के घेरे में रखा जाता है इस तमाम योजनाओं के माध्यम से, ये देखिए